नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर महाराष्ट्र से है, जहां कल्याण में हादसों से बचने के लिए रिक्शा चालक ने खुद भरे सड़कों के गड्ढे। आगे खबर प्रयागराज से है, जहां शुक्रवार रात चोरों ने बसही बाजार में 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान किया पार। साथ ही अगली खबर रीवा से है, जहां समाजवादी नेता शिव सिंह ने भाजपा और शिवराज सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कल्याण में हादसों से बचने के लिए एक रिक्शा चालक ने ही सड़कों के गड्ढे भरने शुरू कर दिए। दरअसल शहर का ये चौक सबसे व्यस्त सड़कों वाला चौक है। अक्सर इस चौक पर हादसे होते रहे हैं। सजानंद चौक से बेतुरकर पाड़ा चौक तक सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों के कारण खड़कपाड़ा रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा चलाने वाले राजमणि यादव के सामने एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद रिक्शा चालक ने सदानंद चौक बेतुरकर पाड़ा क्षेत्र के गड्ढों को भरने के लिए अपने रिक्शे में बजरी और डामर लाकर गड्ढों को भर दिया। ऐसा देखकर कल्याण के नागरिकों ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। था वो बुझाया है, क्या कहना चाहिए? मैं प्रथम रिक्शे में डाल के डाउन में प्रथम नहीं डाल रहा हूँ। मैं 4-10 बार मैंने डाला हूँ। हर जगह भी स्टेशन से लेके कल्याण से लेके गुरुदेव से लेके यहाँ के लेके कहीं भी डामरी कमर होता है वो लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं मांगता हूँ। मांगने के बाद यहीं कहीं भी खड्डा होता है मैं वहाँ डालने की कोशिश करता हूँ। और आप वार्ड अधिकारी को इसके बारे में कुछ संबंधित जो रहता है आप उनके पास तकरार नहीं करते क्या? नहीं, मैं किसी से शिकायत नहीं करता हूँ। उन लोग खुद देखने की कोशिश करने की कोशिश करें। मैं क्या बोलूँ, उन लोगों को देखना ही नहीं। रोड पे चल रहे हैं, देख रहे हैं, मैं बोलने की क्या कोशिश करूँ? मैं खुद अपने हाथ पाँव से करने की कोशिश करता हूँ। आप में ये विचार कैसे आया? मेरे जन्म से है मेरा ये समाज सेवा करने का। मेरा समाज सेवा करने का जन्म से है। मैं झाड़ू भी स्टेशन में मारता हूँ, पानी भी मारता हूँ। मेरा 3 स्टार साहब भी मुझे गुरुदेव पे मेरा यूनियन अध्यक्ष नाना ने सत्कार मुझे भी किए हैं। मेरा हार्दिक इच्छा रहता है कि समाज सेवा करने के लिए। राजमणि यादव। कितने साल से रिक्शा चला? मैं 25 साल हो गया। हाँ। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां करछना थाना क्षेत्र के पनासा चौकी अंतर्गत शुक्रवार की रात चोरों ने बसही बाजार में 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। दरअसल लोहारी गांव निवासी रितेश पांडे ने बसही में देवभूमि बचत बाजार के नाम से दुकान खोल रखी थी। इसमें रखा सारा सामान चोरों ने पार कर दिया। वहीं गुड्डू एवं अजीत यादव की गोमती का भी ताला तोड़कर उसमें रखा कीमती सामान उठा ले गए। जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकुरी गांव में किसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों गुटों के दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना की जानकारी लेने के लिए जब हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने बताया कि इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ गांव का सरपंच है। आपको बता दें कि बीते कई माह पहले गांव में सरपंच का चुनाव हुआ था, जहां एक हरिजन चुनाव जीतकर सरपंच बना था। लोगों की माने तो जातिगत विवाद को फैलाने का मास्टरमाइंड सरपंच ही है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि सरपंच गांव के ही किसी पंडित से बता रहा है कि उनको समझा दो, नहीं तो SC/ST एक्ट लगवा देंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो गुंडागर्दी करने में ही उतारू हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा संविधान में दलित शोषित पिछड़ा वर्गों के लिए SC/ST एक्ट का प्रावधान दिया गया है, लेकिन आजकल उस एक्ट का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस ऑडियो से स्पष्ट होता है कि सरपंच के द्वारा पूर्व से ही प्लानिंग की जा रही थी। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। गौरतलब है कि कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ग्रामीण सरपंच पर कई बार आरोप लगा चुके हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सत्ता सरकार से जुड़े लोग भ्रष्टाचार के इरादे से प्रत्येक वर्ष नई नई योजनाएं लाकर उन्हीं स्थानों पर स्थापित पुरानी योजनाओं को जमींदोज कराकर शासन को क्षति पहुंचाते हुए माल कमाने में जुटे हुए हैं।
वहीं एसकेएम संयोजक समाजवादी नेता शिव सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता वाल्मीकि द्विवेदी और समाज सेवी आर.के. पटेल के साथ एजी कॉलेज रोड के नवीन निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान शिव सिंह ने शिवराज सरकार एवं उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के विकास का कोई दूसरा दूरगामी एजेंडा नहीं है। इसी सरकार में एजी कॉलेज से पडरा तिराहा तक स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से नाले का निर्माण कराया गया था, जो दर्जनों बार गुणवत्ता विहीन निर्माण के चलते जमींदोज हो गया था। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के नुमाइंदों द्वारा करोड़ों रुपए का सीधा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिव सिंह ने कहा कि उक्त भ्रष्टाचार के बड़े स्तर पर जांच की कार्रवाई की जाए तथा शीघ्र आवागमन व्यवस्थित करने के लिए बाईपास बनाए जाने की भी मांग की है। तो हम रीवा शहर के अंदर एजी कॉलेज रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 22 करोड़ रुपए आया था स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें ये जो एजी कॉलेज पडरा रोड है इसके लिए 2 करोड़ रुपए आया था और इस 2 करोड़ रुपए में स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कई वर्षों तक लगातार जमींदोज होता रहा। इसमें नगरीय प्रशासन के मुख्य सचिव भी इसका निरीक्षण कर चुके थे और इसके बाद यहाँ पर ये जो सड़क है, ये सड़क जो है लगभग इसी गवर्नमेंट पर ये सड़क बनाई गई और इसमें भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया। इसके बाद ये जहाँ आप वृक्षारोपण देख रहे हैं, तो ये वृक्षारोपण भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ और यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी के बोर्ड लगाए गए थे। जितने वृक्ष लगाए गए थे सभी में सबके बोर्ड टांगे गए थे कि किस मंत्री ने, किस अधिकारी ने, किस कलेक्टर ने इस वृक्ष को लगाया है। तो इस तरह से यहाँ का माहौल है और इसके बाद अभी नई सड़क बनने का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें जो ये बड़े पुल हैं यहाँ पर 2-3, उन बड़े पुलों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कोई बाईपास नहीं बनाया गया है। यहाँ से एम्बुलेंस भी आती हैं, हॉस्पिटल से मरीज लेकर के आते हैं, तमाम आवागमन है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी बाईपास की सुविधा नहीं की गई है, जिसके चलते यहाँ के लोग परेशान हैं। और ये फिर से कई करोड़ों रुपया का ये प्रोजेक्ट लाया गया है लगभग 3 किलोमीटर सड़क के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह के मूर्ख लोग यहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से यहाँ का शासन प्रशासन है, किस तरह से यहाँ की सत्ता सरकार के जनप्रतिनिधि हैं कि लगातार ये सड़क बन रही है और बिगाड़ी जा रही है। अब ये जो नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट भी नष्ट हो जाएगा चौड़ीकरण में, ये सारे वृक्ष खत्म हो जाएंगे और ये जो पहले से सड़क बनी थी ये भी पूरी तरह से खोद दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। मतलब लगातार पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है और इस गवर्नमेंट में लगातार सड़कों पर काम चलते रहे और इसमें बहुत कई करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे पहले ये प्रोजेक्ट लाया गया, ये ग्रीन बेल्ट बनाया गया, इसके बाद फिर से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। तो ये सारे जो पहले से जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, ये जो ग्रीन एरिया में पौधे लगाए गए थे, ये जो स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट था, ये पूरी तरह से अब नष्ट हो जाएगा और शासन को अरबों खरबों रुपए की क्षति होगी। इस तरह से यहाँ के सोच वाले यहाँ के लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं। इस तरह से हमारा आरोप है कि जो बंदरबाट किया जा रहा है उसमें कार्रवाई हो, जांच हो और जो यहाँ पर पुल पुलिया तोड़े गए हैं तत्काल बाईपास बनाया जाए। चूँकि यहाँ से एम्बुलेंस भी आती हैं, मरीज भी नहीं जा पाते हैं, कई मोहल्लों की यहाँ बस्तियाँ हैं। तो इस तरह से ये मामला है, हम सरकार से मांग करते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां भले ही जनपद में तमाम अस्थायी गौशाला संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जनपद के गौशालाओं की स्थिति केवल राम भरोसे ही है, क्योंकि गौशाला से जुड़े सभी जिम्मेदार केवल कागजी खानापूर्ति और दिखावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत बहुत ही दयनीय है। भदोही जिले के औराई क्षेत्र के भगवानपुर निवासी गौसेवक सुशील मिश्र उर्फ काऊ मिश्र ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से जनपद में लगभग 1000 से अधिक लावारिस चोटिल गायों के उपचार और मरी हुई गायों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। सुशील मिश्र ने वर्तमान गौशालाओं की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से गायों को बदतर हालत में रखा जाता है, उससे गायों का मरना तो निश्चित ही है, क्योंकि गाय सांड बछड़ा को एक साथ ही रखा जाता है, जिससे मजबूत गौवंश कमजोर से लड़ाई करके उसे चोटिल कर देते हैं। जनपद में विभिन्न सड़कों पर प्रशासन की सख्ती के बाद भी छुट्टा गाय और गौवंश घूमते नजर आते हैं,
जिनमें बहुत से जानवर वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहने को तो लोग गौशाला में ड्यूटी देते हैं, लेकिन रात में गौशाला में पशुओं को चोट इत्यादि लगने पर कोई नहीं देखता है, जिससे घायल अवस्था में गौवंश तिल तिल कर मर जाते हैं। वहीं जनपद के गौ सेवक सुशील मिश्र उर्फ काऊ मिश्र के गायों की सेवा कार्य की पूरे जनपद में सराहना हो रही है। होता है, हम लोग शादी विवाह में कहीं अगर जाते हैं, पहले सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजा होता है तो उसमें गाय के गोबर से ही गौरी गणेश के बनाया जाता है। और उनके गऊ का माने गऊ के गोबर का इतना महत्व होता है कि वो पूजने के बाद ही शादी विवाह और शुभ कार्य संपन्न होता है। लेकिन तब पर भी लोग अंधे हो चुके हैं, अपने आँख पे पट्टी बांध करके गऊ को ला करके सड़क के डिवाइडर के बीच में छोड़ देते हैं, अस्थायी गौशाला में भेज देते हैं। तमाम ऐसे 4-5 दिन से गाय पड़ी रहती हैं, मर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता कि क्या करें क्या ना करें। हम तो गौ माता का इतना कृपा है कि एक हमारे पूर्वांचल के विख्यात डॉक्टर हैं जो न्यूरो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम अपने पत्नी को ले गए दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए डॉक्टर साहब से ऐसे बातचीत होने लगा। डॉक्टर साहब पूछें क्या करते हैं, बताएं हम डॉक्टर साहब से ऐसे डॉक्टर साहब अपना खुद छोटा सा पब्लिकेशन का काम है। और डॉक्टर साहब पूछे और क्या करते हैं, हम बताएं डॉक्टर साहब पार्ट्स में गऊ का सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे सेवा भाव से इतना प्रभावित हुए कि उस दिन से हमारी फीस माफ़ कर दिए, कहें कि आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, आप अगर गौ सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य। ऐसे तमाम हमारे प्रकार भाई बंधु हैं जो हमारा हृदय से सम्मान करते हैं और हमारे एकदम साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग और सपोर्ट करते हैं कि आप कहीं भी अगर पशु एक्सीडेंट कर जाता है तुरंत हमको फ़ोन करते हैं। फ़ोन के साथ साथ वो लोग ज़्यादातर कोशिश ये रहता है कि हमारे साथ रह करके उसके साथ जो भी अगर मर गया है तो उनको अंतिम संस्कार करवाते हैं, जेसीबी बुलवा करके। अगर जिंदा है तो उनका दवा दर्पण के लिए हमारे साथ नौजवान भाई लगे रहते हैं। देखिए भाई साहब, आपको ये बता दें, इसके बड़े पीछे एक रीज़न ये है कि हमारा बच्चा था, जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था तो उसके बाद उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया था। और उसी समय हमारे पिताजी, हम थे नहीं, पिताजी ले गए उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर बोला इसको देखिए माँ का दूध तो इस समय माँ का तबीयत ख़राब है, दे नहीं सकते आप, और इसको गाय का फाहा पिलाइए, दूध गाय का ही पिलाइए और किसी का दूध मत पिलाइए। तो डॉक्टर उस समय हमको जब पिताजी ये सूचना दिए कि यार गाय के दूध के लिए डॉक्टर साहब बोले, उस समय हमारे पास गाय वाय नहीं थी, हम लोग भी भैंस का दूध पीते थे। और ऐसे तो उसमें हमारे पास गाय आई और गाय के दूध से बच्चा हमारा आज आप लोगों की कृपा से बड़ा है, पढ़ रहा है। और जब डॉक्टर एक बोले कि ये गाय का दूध अमृत के समान है, और उसी समय से हम जान गए कि ये जब माता का दूध से भी इतना महत्व दूध है गाय का, तो गाय का महत्व हम लोगों को समझना चाहिए और करना चाहिए कि कितना हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा उपयोगी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हम लोग अगर संस्कारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, तो गाय में सारी देवी देवता विद्यमान हैं। ये हमारा संस्कार है कि हम लोग गऊ का सेवा। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के जफराबाद से है, जहां शुक्रवार को नगर पंचायत की नवनिर्वाचित चेयरमैन उम्मे राहिल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उप जिलाधिकारी द्वितीय अर्चना ओझा द्वारा चेयरमैन के साथ साथ सभी वार्ड के नवनिर्वाचित सभासदों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा केराकत के समाजवादी पार्टी के विधायक तूफानी सरोज ने कहा कि हार जीत राजनीति का एक अंग है, जो हिम्मत हार जाता है वो कभी सफल नहीं होता। वहीं नवनिर्वाचित चेयरमैन उम्मे राहिल ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अवध नारायण पाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव, पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, ब्लॉक प्रमुख मुन्ना राय सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सपा नेता जमाल हाशमी ने किया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में थाना दिवस लगाया जाता है, जिसको लेकर आज थाना गोवर्धन परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के कानूनगो एवं लेखपाल मौजूद रहे। वहीं समाधान दिवस यानी थाना दिवस में कुल 14 शिकायतें फरियादियों के द्वारा दर्ज कराई गईं, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए तहसीलदार अजीत कुमार ने मीडिया की टीम को बताया।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन कालवा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ब्रज वसुंधरा। अच्छा, क्या कुछ मामला है? पैसों को लेने बताया जा रहा, पैसे दिए आपको पुलिस गाड़ियाँ ने? जा रही थी, दो गाड़ियाँ, एक गाय को बचाने के चक्कर में आपस में टकरा गई। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये फिर उनकी गाड़ी में भी थोड़ी चोट आई थी तो उसका इलाज हो गया। हमारी गाड़ी वाली में भी चोट आई थी लेडीज़ को, उसका भी इलाज हो गया। तो हम आपस में सहमत हैं, कोई एक दूसरे पे FIR नहीं करा। और पैसा वाजपेयी जी ने, जो SHO साहब हैं, उन्होंने सारा सामान और पैसा जो है हमारे को सुपुर्द कर दी है। सुपुर्द कर दिया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है, जहां माजरा के पास दो ट्रक की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जबकि दूसरा ट्रक डिवाइडर से कूदकर दूसरी साइड जाकर टकरा गया। वहीं हादसे में ट्रक के केबिन में सो रहे कंडक्टर की जलने से मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक चालक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसा खोल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे नंबर 11 पर गांव माजरा के समीप हुआ। दोनों ट्रक रात के वक्त नारनौल से रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी ओवरटेक करते समय यह हादसा हो गया। वहीं कुंड चौकी पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। दोनों के शव को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। सर क्या नाम है आपका? विनोद जी, गांव माजरा की। ये जो दुर्घटना हुई है, कैसे क्या था ये पूरा का मामला? ये दोनों जो गाड़ी थी ये नारनौल की तरफ से आ रही थी और दोनों एक ज़ोर से धमाका होने के बाद में हमें मालूम हुआ कि भी रात को ऐसे समथिंग 1:30 बजे की बात थी। तो एकदम हमारी फैक्ट्री नज़दीक है, तो फैक्ट्री से वहाँ से बंदे आए और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ये दो ट्रक एक्सीडेंट हो गए हैं और उनमें अचानक आग लग गई। तो उनमें से मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में आग बुझाने की काफ़ी प्रयास किए, परंतु एक जो कंडक्टर था वो गाड़ी के अंदर सो रहा था और वो आग लगने के कारण उसका जैसे मालूम नहीं हुआ और थोड़ी देर में पता चला कि भाई कंडक्टर और है इसमें। तो उसको काफ़ी प्रयास किए गए निकालने के और वो बाहर नहीं निकल पाया। आग गाड़ी में ज़्यादा लगी हुई थी, तभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी किया। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई थी, तो आग काबू नहीं होने के कारण उसकी तो यहीं पे ही मौके पे ही डेड बॉडी एकदम आग से जलकर ख़त्म हो गई थी। और बाकी उस समय 3 बंदे थे, वो दोनों गाड़ियों में 4 थे जैसे कि, तो जो 3 थे वो उस टाइम तो सही नज़र आ रहे थे। बाकी बता रहे हैं कि रेवाड़ी जाने पर एक और की दूसरे बंदे की भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है जी। अरविंद जी, ये जो दुर्घटना हुई है, कैसे क्या पूरा मामला? सर ये रात 1:30 बजे के करीब मामला है। तो 2 डंपर जो नारनौल साइड से आ रहे थे, रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो यहाँ एक धमाका हुआ, लोगों ने देखा कि भाई 2 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई है यहाँ पे। तो लोगों ने बचाव कार्य भी किया, पुलिस को भी फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड में भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया और अपनी तरफ से ही लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक डंपर में आग पकड़ ली और उसमें एक क्लीनर की फंसा होने के कारण जलकर मौत हो गई। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने मंडी समिति बहजोई का निरीक्षण किया, जिसमें सर्वप्रथम मंडी में सड़क का निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया एवं संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, जिससे किसानों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने गेहूं की आवक के विषय में जानकारी प्राप्त की एवं रेट के विषय में किसानों एवं पल्लेदारों से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। साथ ही मंडी स्थित गेहूं के भंडारण को चेक किया एवं स्टॉक रजिस्टर को चेक करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्टॉक रजिस्टर को चेक किया जाए, भंडारण में स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ही भंडारण किया गया है या नहीं। वहीं जिलाधिकारी ने भंडारण के ऑनलाइन स्टॉक से मिलान कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू, जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजेता सिंह, मंडी सचिव बहजोई मोहित फौजदार को संयुक्त टीम के रूप में जांच कराने के निर्देश दिए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।